पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने से पहले ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। बंगाल के अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की तस्वीर फाल्टा इलाके से सामने आई है, जहां स्थानीय महिलाएं सड़कों पर उतर आई। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया, मारा पीटा गया और डर का माहौल बनाया गया। इन आरोपों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक स्थानीय महिला ने कहा, टीएमसी के स्नाफिल चौकीदार ने हमें धमकी दी है कि अगर ये लोग जीत गए तो वो हमारे घर जला देंगे और खून खराबा करेंगे। एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी को वोट देने के बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मतगणना केंद्र के बाहर उस समय तनाव बढ़ गया जब वोटों की गिनती चल रही थी। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के पास से भी झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसके चलते कुर्सियों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी, पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत मौके पर पहुंचे। भीड़ को तितर बितर करने और हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रणव कुमार ने बताया कि उपद्रवियों ने एक राजनीतिक दल के कैंप को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बांकुरा विश्वविद्यालय के मतगणना केंद्र के बाहर भी अफरा तफरी की खबर सामने आई है, जहां बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के बाराबनी में 4 मई 2026 को चुनाव परिणाम के बीच टीएमसी के दफ्तर में आग लगाने और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। चुनाव नतीजों में बीजेपी की बढ़त के रुझान आने के बाद बाराबनी में टीएमसी पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। भारी हिंसा और हंगामे के बीच क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में भी राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ मतगणना केंद्र पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद पोलिंग एजेंट के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां कुर्सियों और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसके अलावा कूच बिहार में बीजेपी टीएमसी के भी समर्थक भिड़ गए। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दोनों को अलग किया। इसी तनाव के बीच कोलकाता के कई स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, नेताजी इंडोर स्टेडियम समेत कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सिर्फ स्ट्रांग रूम ही नहीं, बल्कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि नतीजों से पहले किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा को रोकने की उनकी प्राथमिकता है। बता दें कि बगदा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पीछे रहना नामुमकिन है। ये इस बात का संकेत है कि ईवीएम को हैक किया गया है। तो वहीं हर ओर बंगाल में बीजेपी की जीत का जोरदार जश्न भी मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां जताई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। दोपहर बाद भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालय में इकट्ठे हुए और लड्डू बांटे, साथ ही होली भी खेली। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी कार्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। उनका आरोप है कि जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बना रही है, वहां गिनती जानबूझकर धीमी की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ माहौल को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।